देखिए, पीएम मोदी ने गुरुवार को बिहार की रैली से आतंक के खिलाफ रणभेरी फूंक दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भी पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर आतंकवादियों को चेतावनी दी थी। पुलवामा हमले में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान किया था जैसे अभी उन्होंने मधुबनी में किया। पीएम मोदी ने जो कुछ कहा वो किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में बसे कैंपों को नस्तानाबूद कर दिया। यही नहीं, पीएम मोदी ने उरी हमले के बाद भी अपनी बात रखने के लिए सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल किया था। कहा था कि पंडितों को इंसाफ जरूर मिलेगा और सरकार उसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देखिए, एक तरफ देश भर में पहलगाम आतंकी हमले से शोक की लहर है, दूसरी तरफ बिहार में चुनावी बिगुल भी बच चुका है। गुरुवार का दिन प्रदेशवासियों के लिए खास रहा। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली मिथिलांचल के मधुबनी में पीएम मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी तो प्रदेशवासियों को 13,480 करोड़ की परियोजनाएं भी समर्पित की। लेकिन सबसे खास रहा पीएम मोदी का आतंक के खिलाफ वो संकल्प जो हर हाल में सिद्धि तक का सफर तय करेगा, क्योंकि सारा देश एक स्वर में मांग रहा है बदला। एक रिपोर्ट। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी की इस चेतावनी के खास मायने निकाले जा रहे हैं। आतंक और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का उद्घोष कर हिंदुस्तान ने ऐलानी जंग कर दिया है। लेकिन सबसे खास बात रही इसकी टाइमिंग।
पीएम मोदी जब सऊदी अरब में थे तो उन्हें पहलगाम हमले की खबर मिली। वो अपनी यात्रा को छोटी करके आनन फानन में भारत लौटे और एयरपोर्ट पर ही चर्चा के लिए बैठक बुला ली। उसके बाद से उनका कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया था। अब बिहार में जनसभा के दौरान आम जनता के बीच से उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया तो देश के अगले कदम पर निगाहें टिक गई। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने आतंकी हमले के बाद खामोशी की चादर ओढ़ ली और फिर दुश्मनों को सख्त संदेश देने के लिए सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल किया। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भी पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर आतंकियों को चेतावनी दी थी। पुलवामा हमले में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कुछ ऐसा ही ऐलान किया था जैसे उन्होंने अब मधुबनी में किया है। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। पीएम मोदी ने जो कहा वो किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद यानी 25 से 26 फरवरी की देर रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में बसे कैंपों को निस्तेनाबूद कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना ने करीब 300 आतंकियों को मार गिराया था। पीएम मोदी ने उरी हमले के बाद भी अपनी बात रखने के लिए सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल किया था। कहा था कि पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा और सरकार उसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत नहीं हुई। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने तत्कालीन मोदी सरकार से सबूत भी मांगे। बावजूद इसके देश की जनता ने अपने प्रधान सेवक की हुंकार और हुंकार के बाद लिए बदले पर एतबार किया। नतीजतन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहरहाल वर्तमान में लोकसभा का चुनाव तो नहीं है, लेकिन साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव जरूर है, जो एनडीए खासकर बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है और देश की सुरक्षा की रणनीति और सियासतदानों की रणनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।